श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। वात रक्त निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपसे वात रक्त निदान बतलाऊंगा, उसे सुने। प्राय स्वास्थ्य विरुद्ध भोजन तथा क्रोध करने वाले, दिन में सोने और रात्रि में जागरण करने वाले तथा सुकुमार एवं मिथ्या आहार विहार करने वाले, स्थूल शरीर वाले और सुखी जनों का रक्त वृद्ध वात से प्रकुपित हो जाता है। चोट लगने से अथवा वमन एवं विरेचन आदि द्वारा शुद्ध न होने वाले मनुष्यों का रक्त दूषित हो जाता है। वात दोष पैदा करने वाले एवं शीतल पदार्थों के सेवन से वायु वृद्धि होती है। वह क्रुद्ध होकर विमार्गगामी हो जाता है। इस प्रकार से प्रवाहमान एवं प्रवाहमान वह वायु रक्त स्तोत्रों से अवरुद्ध होकर पहले रक्त को ही दूषित करता है, तदंतर मासाधिक अन्य धातुओं को भी दूषित करता है। पहले गुदा भाग को पीड़ित कर बाद में यह संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इस वात दूषित रक्त को वात रक्त कहा जाता है। विशेष रूप से यह दोष वमनादि उपद्रवों तथा पांव लटका कर बैठने वाली सवारी आदि से होता है। कुष्ठ रोग के जो पूर्व रूप होते हैं, प्राय वही वात रक्त रोग के भी होते हैं। इस रोग के होने पर घुटना, जंघा, उरु, कटी, स्कंध, हाथ पैर और संधि स्थानों में खुजली, स्फुरण, शुचि का भेद, गुरुता और इंद्रिय शून्यता के दोष होते हैं। ये दोष बार बार उत्पन्न होकर शांत हो जाते हैं और पुनः उभर भी जाते हैं। कभी दोनों पैरों के मूल भाग में आश्रय लेकर अथवा कभी दोनों हाथों के मूल में स्थित होकर वह यह कुपित वात रक्त दोष प्राणी के संपूर्ण शरीर को वैसे ही परिव्याप्त कर लेता है, जैसे चूहे का विष कुपित होकर धीरे धीरे पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है। वह वात रक्त सर्वप्रथम रोगी के चर्म भाग पर उत्पन्न होकर मांस भाग में आश्रय ग्रहण करता है। उसके बाद सभी धातुओं को आश्रय बना लेता है। इसे गंभीर नामक वात रक्त कहते हैं। उतान वात रोग के रोगी के कटी आदि स्थानों का चर्म ताम्र या श्याम वर्ण का हो जाता है। वहां पर शोथ तथा ग्रथित पाक उत्पन्न होता है। वह प्रकुपित वायु रोगी की हड्डियों और मज्जा भाग में जाकर वहां आश्रय लेकर छेदने के समान पीड़ा करता हुआ चक्र के समान घूमता हुआ शरीर के अंगों को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। तदंतर सब ओर से शरीर में प्रवाहमान वह वायु अंत में रोगी को खज अथवा लंगड़ा बना देता है। शरीर में वाताधिक्य वात रक्त रोग होने पर अत्यधिक शूल, फड़कन तथा टूटन भारी पीड़ा की अनुभूति होती है। उभरे हुए शोथ में रुष्टा कृष्ण या श्याम वर्णता आ जाती है। इसमें शोथ कभी बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। रोगी की धमनियों और उंगलियों के संधि स्थानों में संकुचन, अंग ग्रह तथा अत्यंत वेदनाजन्य कष्ट होता है। इसमें शीतल पदार्थों से अरुचि और उसके सेवन से वृद्धि, स्तंभन, कंपन और इंद्रिय शून्यता के दोष भी आ जाते हैं। रक्ताधिक्य वात रक्त रोग में शोथ अत्यंत पीड़ा से युक्त होता है। इसमें सूची का भेदजन्य पीड़ा भी होती है। इसका वर्ण तांबे के समान होता है। यह चुनचुनाता भी रहता है। इसमें ललाई रहती है तथा खुजली और क्लेद होता है। स्निग्ध पदार्थ लगाने से या उसे रुष रखने से शांति नहीं मिलती। पताधिक वात रक्त में अत्यंत दाह, सम्मोह, स्वेद, मूर्छा, मद, तृष्णा, स्पर्श, असत्व, अत्यधिक पीड़ा, शोथ, पक्कर, फूटने वाला फोड़ा तथा अत्यंत ऊष्मा
के लक्षण दिखाई देते हैं। कफाधिक वात रग में कठोरता, भारीपन, शून्यता, स्निग्धता, शीतलता, खुजली और मंद पीड़ा होती है। द्वंद्व दोष में जो द्वंद्व दोष में दो तथा त्रिदोष में तीनों दोषों के लक्षण उभरते हैं। इनमें एक दोषजन्य रोग अपेक्षित चिकित्सा से साध्य है। ध्वज ध्वजंज दोष नामक वात रक्त रोग अथवा अथक चिकित्सा उपचार के द्वारा रोका जा सकता है, किंतु जो रोग त्रिदोषजन्य है उसे तो छोड़ देना चाहिए। उसकी शांति के लिए प्रयास करना व्यर्थ है, वह असाध्य होता है। इनमें रक्त पित्त जन्य वात रोग तो बड़ा ही कठिन माना गया है। प्रकोपित वायु रोगी के शरीरस्थ अंग विशेष के रक्त को नष्ट करके उसके संधि स्थानों में प्रविष्ट हो जाता है। तदंतर परस्पर एक दूसरे को भली प्रकार से अवरुद्ध करके तजनित वेदना से वह रोगी के प्राणों का अपहरण करता है। प्राण, व्यान, समान, अपान और उदान इन पंचात्मक वायु समूह के बीच प्राण वायु जब रुष्टा, चंचलता, लंघन, अतिशय आहार, अतिघात, मलमूत्राधिक वेगावरोध तथा कृत्रिम वेग संचालन के प्रयास में कुपित होकर नेत्राधिक इंद्रियों में उपघात करता है, तो उसके कारण पिनस, दाह, तृष्णा, खांसी और श्वास आदि के रोग उत्पन्न होते हैं। कुपित उदान वायु जत्रु, ठुड्डी और मूर्धा में आश्रय लेकर कंठावरोध, मल भेद, वमन, अरुचि, पिनस तथा गलगड़ादिक दोषों को जन्म देता है। अत्यधिक दूर की यात्रा, स्नान, अतिशय क्रीड़ा, अत्यंत विषय भोग की चेष्टा, स्वास्थ्य विरुद्ध व्यवहार, रुष्टा, भय, हर्ष तथा विषाद के कारण प्राणी के शरीर में स्थित व्यान नामक वायु दूषित हो उठता है। तदंतर वह रोगी के पुंसत्व, पुरुषत्व, उत्साह और शक्ति का ह्रास कर देता है। उसके चित्त में शोक तथा विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसे ज्वर, संपूर्ण शरीर में सूची का भेद के समान वेदना, रोमांच, स्पर्श, शून्यता, कुष्ठ, विसर्प और सभी अंगों में पीड़ा होती है। स्वास्थ्य विरुद्ध अजीर्ण कर, शीतल तथा संकीर्ण दोष से पूर्ण भोजन, असामयिक शयन और जागरण आदि के से समान नामक वायु दूषित हो जाता है। इनके इसके प्रकोपित होने से शूल, गुलम, घृणी आदि सामान्य यकृतजन्य तथा कामाश्रित रोगों की उत्पत्ति होती है। अत्यंत रुक्ष तथा भारी अन्न के सेवन, मल मूत्र का वेग रोकने, अतिशय भार ढोने, वाहन की अधिक सवारी करने, मदिरा पान, अत्यधिक देर तक खड़े होने तथा अधिक घूमने फिरने से अपान वायु कुपित हो जाता है। वह प्रकुपित वायु प्राणी के शरीर में पक्वाशय से आश्रित समस्त रोगों को उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त रोगी के शरीर में मूत्र, वीर्य, अर्श तथा मलावरोध आदि से संबंधित बहुत से रोग प्रकट हो जाते हैं। तंद्रा, स्तिमिता, गुरुता, स्निग्धता, अरुचि, आलस्य, शैत्य, शोथ, अग्निमांद, कटु और रुष पदार्थों की अभिलाषा आदि लक्षणों से युक्त वायु को साम अर्थात आम सदृश कहते हैं। जिसमें तंद्रा आदि के विपरीत लक्षण होते हैं, वह वायु निराम कहलाता है। साम निराम के लक्षण बताकर वह अब वायु के आवरण और भेदों का वर्णन किया जाता है। पित्त दोष से आवृत वात विकार होने पर दाह, तृष्णा, चूल, भ्रम और आंखों के आगे अंधकार छा जाता है। कटु, उष्ण, अमल तथा लवण के प्रयोग से रोगी में विधा और शीत की अभिलाषा बढ़ जाती है। कफ आवृत वात विकार में रोगी शीतल, रुष और उष्ण
भोजन करने का इच्छुक होता है, उसको शीतलता, भारीपन, शूल, लंघन, अग्निदाह, कटु, घृत युक्त मुख तथा अधिक तृष्णा के दोष घेर लेते हैं। इस कफाव्रत रोग में अंग दर्द, उबकाई और अरुचि भी होती है। रक्ताव्रत वात रोग होने पर रोगी के चर्म तथा मांस में दाह और पीड़ा अधिक होती है। रोगी के शरीर में लाल वर्ण का शोथ हो जाता है और मंडलाकार चकत्ते पड़ जाते हैं। वायु के मांसांश्रित होने पर शोथ बड़ा कठोर लगता है। उस रोगी को उबकाई आती है और शरीर में छोटी छोटी फुंसियां निकलने लगती हैं। ऐसे शोथ में रोमांच भी होता है और शरीर चींटियों से व्याप्त हुए के समान प्रतीत होता है। मेद से आवृत वायु विकार में यह शोथ शरीर में चलायमान, मृदु तथा शीतल होता है और अरुचिकर भी होता है। मेदा से आवृत वात अन्य वात रोगों की अपेक्षा अत्यंत कष्ट साध्य है। इसको वाण्यवात, आड्यवात के समान समझना चाहिए। इस रोग के होने पर अत्यंत उत्पन्न हुआ शोथ स्पर्श तथा आच्छादन करने से उष्ण तथा आवरण हटा देने पर शीतल लगने लगता है। वायु के मजाव्रत शोथ होने पर उक्त लक्षण के विपरीत लक्षण दिखाई देते हैं। उसमें फैलाव और कसाव होता है, शूल जनित पीड़ा होती है तथा हाथों से गर्दन तथा दोनों हाथों से मर्दन करने पर रोगी को सुख प्राप्त होता है। शुक्राव्रत वात शोथ होने पर शुक्र में अधिक वेग नहीं रह जाता। वायु के अन्न से आवृत होने पर भोजन करने पर रोगी के कुशी भाग में पीड़ा होती है और भोजन के पच जाने पर पीड़ा शांत हो जाती है। मूत्र से वायु के आवृत हो जाने पर मूत्र का निकलना बंद हो जाता है और वस्ती स्थान में वेदना होने लगती है। वायु के द्वारा पुरुष के आवृत होने पर गुरुआ भाग में विशेष प्रकार का विबंध हो जाता है। आरे से काटने पर होने वाली पीड़ा के समान रोगी को पीड़ा होती है। ऐसे वात रक्त दोष के आवरण रोग में ज्वर से पीड़ित रोगी यथाशीघ्र धराशायी होकर मूर्छित हो जाता है। विबंध द्वारा मल पीड़ित होकर सूखा हुआ बड़ी कठिनाई से और बहुत देर में निकलता है। वायु द्वारा सभी धातुओं के आवृत होने पर रोगी के कटी प्रदेश, वंशण और पीठ में पीड़ा होती है। विलोम भाव को प्राप्त हुआ वायु रोगी के हृदय को पीड़ित करता है। पित्तज दोष से प्राणवायु के आवृत होने पर भ्रम, मूर्छा, पीड़ा तथा दाह का उपद्रव रोगी के शरीर में होता है। पित्त से व्यान वायु के आक्रांत होने पर पीड़ा, तंद्रा, स्वरभ्रंश और संपूर्ण शरीर में दाह की उत्पत्ति होती है। समान वायु के आवृत होने पर क्रमशः अंग चेष्टा, अंग भंग, वेदना सहित संताप, ताप विनाश, पसीना, रुष्टा और तृष्णा का उपद्रव होता है। अपान वायु के आवृत होने से रोगी के शरीर में दाह होता है और उसके मल का वर्ण हल्दी के समान पीला हो जाता है। रोगी के रोगी में रज वृद्धि या रोग वृद्धि, ताप, अनाह तथा प्रमेह नामक रोग भी उसके शरीर में जन्म ग्रहण कर लेता है। शलेशम के द्वारा प्राणवायु के आवृत होने पर नाद स्तोत्र में अवरोध, खखार, स्वेद, श्वास तथा निश्वास इनमें विविधता होती है। उदान वायु के कफ से आवृत होने पर शरीर में भारीपन, अरुचि, वकोक्रोध, स्वरक्ष्य बल और वर्ण का नाश होता है। व्यान वायु के कफ से आवृत होने पर पर्व और
अस्थियों में जकड़न, संपूर्ण शरीर में भारीपन, अत्यधिक स्थूलता आ जाती है। समान वायु के कफ से आवृत होने पर कर्मेंद्रियों में अज्ञानता, शरीर में पसीने की कमी, अग्नि मंदता तथा अपान वायु के कफ से आवृत होने पर मल मूत्र की अधिक प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार वात रक्त रोग 22 प्रकार का माना गया है। क्रमशः प्राणादि वायु परस्पर आक्रांत होने से 20 प्रकार के आवरण होते हैं। प्राण वायु जब अपान वायु को आवृत कर लेता है तब उबकाई, श्वास रोध, प्रतिशाय, शिरोग्रह, हृदय रोग और मुख शोष ये उपद्रव होते हैं। उदान वायु के द्वारा प्राण वायु के आवृत होने पर रोगी की शक्ति का विनाश होता है। वेद को यथोचित विचार करके ही सभी प्रकार के वात आवरणों के भेदों को जानना चाहिए। सभी वात दोषों के स्थानों की विवेचना करके उसके दुष्ट कर्मों की वृद्धि और हानि पर चिंतन करके भी आवरणों का विभाग समझना चाहिए। प्राणादिक पांचों वायु समूहों के पृथक पृथक पित्त दोष जन्य आवरण होते हैं। वात मिश्रित पित्तादिक के जिन निवास स्थानों की चर्चा ऊपर की गई है वे उन्हीं अपने दोषों से मिश्रित है। मिश्रित पिताधिक दोषों के कारण वे ही भी अनेक प्रकार के आवरण रोग माने गए हैं। अतः विद्वान चिकित्सक संकेत सचेत होकर अपने लक्षण ज्ञान के अनुसार उन दोषों का चिंतन करें। चिकित्सक के लिए अपेक्षित है कि धीरे धीरे अपने लक्षणों के उभयोदय से निश्चित एवं दृढ़ हुए उन रोगों का बार बार परीक्षण करके ही उपचार करें। प्राण वायु प्राणी के जीवन का आधार तथा उदान वायु बल का आधार कहा गया है। शरीर में उन दोनों के पीड़ित होने पर प्राणी की आयु और बल दोनों की हानि होती है। आवृत हुए सभी वायु दोष अपने अपने लक्षणों से शरीर पर स्पष्ट हो गए हों अथवा स्पष्ट न हुए हों या वे स्थानच्युत होने के कारण समझ से परे हो रहे हों अथवा उपद्रव विहीन हो गए हों, वे असाध्य ही होते हैं। चिकित्सक के द्वारा किए जाने वाले प्रयास से भी वे कष्ट साध्य ही होते हैं। उपर्युक्त उन आवृत वायु दोषों की अपेक्षा करने से प्राणियों के शरीर में विद्रथी, पिलहा, हृदयोग, गुलम तथा अग्नि मंदता आदि के उपद्रवों का आविर्भाव होता है। ये सुश्रुत सभी रोगों के ज्ञान एवं मनुष्य आदि समस्त प्राणियों की वायु आयु वृद्धि के लिए मैंने आत्रेय मुनि द्वारा कथित उनके निदान को भली प्रकार से बतला दिया है। अतः इसी उसी प्रकार से सभी रोगों का विचार करके चिकित्सक को तत्संबंधित रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। मधु, घृत और गुड़ से संयुक्त त्रिफला, हरित की, आमल की और बेहड़ा बहेड़ा चूर्ण सभी रोगों का विनाशक है। त्रिफला चूर्ण को यदि केवल जल के साथ नित्य प्रातः प्रयोग में लाया जाए तब भी वह सभी रोगों का नाश करने वाला होता है। शतावरी, गुड़ूची, चित्रक और विडंग के साथ भी प्रयुक्त त्रिफला सभी रोगों को विनिष्ट कर देती है। शतावरी, गुड़ूची, अग्निमंद, चित्रा, सोंठ, मूसली, बला, पुनर्नवा, बृहति, निर्गुंडी, निम्बपत्र, भृंगराज, आंवला तथा वासक अथवा उसके ही रस से 7 बार या 1 बार भावित त्रिफला सभी रोगों का निवारक है। पूर्वोक्त कही गई औषधियों की जैसी प्राप्ति हो उसी प्रकार से उनके द्वारा तैयार चूर्ण, मोदक, वटी, घृत, तेल अथवा क्वाथ भी सर्व रोग हरता है।
उनकी अनुपातिक मात्रा एक पल, आधा पल, एक कर्ष अथवा आधा कर्ष रोगी के लिए उपादेय मानी गई है। अध्याय 167 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। वेदक शास्त्र की परिभाषा। धन्वंतरि जी ने कहा, हे सुश्रुत, प्राणियों के जीवन की रक्षा के कारण स्वरूप समस्त रोग विनाशक सिद्ध औषधीय योग सार का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं, उसे आप सुने। वर्षा ऋतु में कसेले, कटु, तिक्त और रुक्षादि गुणों वाले खाद्य पदार्थों के सेवन से चिंता, मैथुन, व्यायाम, भय, शोक, रात्रि जागरण करने तथा उच्च स्वर में बोलने से अधिक भार वहन तथा सामर्थ्य से अधिक शारीरिक शक्ति का प्रयोग करने से एवं भोजन के पाचन काल में और संध्या समय में प्राणियों के शरीर की वायु कुपित हो जाती है। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के मध्याह्न काल में उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटु और अजीर्ण भोजन, तेज धूप, अग्नि संताप, मदपान तथा क्रोधावेग का अवरोध करने से प्राणियों का पित्त प्रकोपित होता है। यह दोष ग्रीष्म काल की अर्ध रात्रियों में भी हो सकता है। वसंत ऋतु में स्वादिष्ट, अम्ल, लवण, स्निग्ध, भारी और शीतल भोजन का अधिक प्रयोग, नवान, चिकने पदार्थ तथा दलदल वाले स्थानों में विचरण, मांसादि सेवन, सहसा व्यायाम से विरक्ति, दिन में शयन, शैया और आसनाधिक सुखोपभोग प्राप्त करने से और भोजन के अंत में प्राणियों का कफ संक्षुब्ध हो उठता है। शारीरिक कर्कशता, संकोच, सूची का भेद, पीड़ा, विष्टंभ, अनिद्रा, रोमांच, स्तंभ, शुष्कता, शामत्व, अंग विभ्रंश, बल हानि और परिश्रम जन्य थकान आदि के उपद्रव वात दोष के लक्षण है। अतः इन सभी उपद्रवों से समन्वित रोगों को वातात्मक रोग कहना चाहिए। दाह, पैर में जलन, पसीना, क्रोध, परिश्रम, कटु, अमल, शव समान दुर्गंध, स्वेदराहित्य, मूर्छा, अत्यंत तृष्णा, भ्रम, हल्दी के समान पीला और हरा रंग होना, ऐसे लक्षणों वाला मनुष्य पित्त दोष से समन्वित माना जाता है। शरीर में स्निग्धता, माधुर्य, बंधन के समान पीड़ा होना, निश्चेष्टता, तृप्ति, संघात, शोथ, शीतलता की अनुभूति, भारीपन, मलाधिक्य, खुजली और अधिक निद्रा, ये सब लक्षण कफ से उत्पन्न होते हैं। कारण, लक्षण और संसर्ग से रोग को पहचानना चाहिए। जो रोग वात पित्तादिक दोषों में से किन्हीं दो दोषों से उत्पन्न हो, उसे द्विजोषज रोग कहला रोग कहा जाता है। और जिस रोग में सभी वात पित्त तथा कफ जन्य दोषों के लक्षण व्याप्त हों, उसे त्रिलिंग या सनिपातिक रोग कहा जाता है। प्राणियों का यह शरीर दोष धातु तथा मल का आधार कहा जाता है। उन सभी का शरीर में समत्व भाव से रहना आरोग्य या निरोगता है। उनमें उनमें कमी और वृद्धि रोग का कारण है। वसा, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र ये 7 धातुएं हैं। वात, पित्त तथा कफ ये 3 दोष हैं और विष्ठा तथा मूत्र आदि मल कहे जाते हैं। वायु शीतल, रुष, लघु, सूक्ष्म, स्वरविहीन, स्थिर तथा बली होता है। पित्त अमल, खट्टा, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण और पंकिल रोगों का कारण है। कफ मधुर, लवण, स्निग्ध, भारी तथा अधिक चिकना होता है।
वायु शरीर में गुदा भाग और कटी प्रदेश का आश्रय लेता है। पित्त पक्वाशय में स्थित रहता है और कफ का आश्रय स्थान आमाशय, कंठ तथा मस्तक का संधि भाग है। कटु, तिक्त और कसेले पदार्थों का सेवन करने से वायु प्रकूपित होता है। कटु अम्ल तथा लवण पित्त को स्वादिष्ट, उष्ण और लवण पदार्थ कफ को प्रकूपित करते हैं। अतः इन सभी का विपर्य शरीर में उन दोषों की शांति के लिए ही प्रयुक्त होना चाहिए। यथापेक्षित अपने अपने स्थान पर प्रयुक्त सुख के कारणभूत पदार्थ रोगियों के रोग का उपशमन करते हैं। मधुर भोज्य पदार्थ नेत्र शक्ति, रस और धातु के अभिवर्धक हैं। अमल मिश्रित होने पर वे ही मन और हृदय की संतृप्ति, जठराग्नि का अधिपन तथा पाचन शक्ति को प्रबल बनाते हैं। तिक्त पदार्थ अग्नि के उदीपक, ज्वर, तृष्णा विनाशक, शोधन तथा शोषण करने वाले हैं। कषाय पदार्थ पित्तवर्धक, स्तंभक, कंठग्रह आदि दोष विनाशक तथा शरीर शोषक होते हैं। जो द्रव्य पदार्थ प्राणियों के शरीर में स्थित रस और वीर्य को विशेष रूप से परिपक्व करने का आधार होता है, वह उत्तम माना गया है। रस परिपाक के मध्य स्थायी रूप से स्थित वह पदार्थ यथाशीघ्र ही अन्य सभी द्रव्यों का भी आश्रय बन जाता है। शीतलता, उष्णता और लवणता के गुणों को धारण करने वाला पदार्थ वीर्य अथवा शक्ति ही है। रस परिपाक दो प्रकार का होता है, एक है मधुर और दूसरा है कटु। वेद औषधि रोगी तथा परिचारक रोगी की सेवा करने वाला ही संपत्ति, ये चार चिकित्सा के अंग हैं। इन चारों की उत्तमता होने पर रोग यथाशीघ्र दूर हो जाता है और इनके विपरीत हो जाने पर तो रोग की असिद्धि ही होती है। देश काल, रोगी की आयु, शरीर में अग्नि का बलाबल, प्रकृति त्रिदोषों कफ पित्त और वायु तथा साम्य वैषम्य रोगी का स्वभाव, औषधि रोगी के शरीर का सत्व सहन शक्ति तथा रोगी का भली भांति विवेचन करके ही विद्वान चिकित्सकों को चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। अधिक जलाशय तथा पर्वतों वाला देश अनुप कहलाता है। यह देश कफ तथा वायु को प्रकोपित करता है। वनाच्छादित अथवा अन्य शिखर तथा शाखाओं वाला देश रक्त पित्तज दोषों का जनक है। इन सभी लक्षणों से जो देश समन्वित होता है वह सामान्य देश कहा गया है। मनुष्य 16 वर्ष पर्यंत, बालक 70 वर्ष तक, मध्यम आयु एवं प्रौढ़ और 70 वर्ष के पश्चात वृद्ध कहा जाता है। प्राय कफ पित्त और वायु जैसा क्रम दिया गया है वैसे ही शरीर में ये उद्दीप्त होते हैं। शरीर के शक्तिहीन होने पर अथवा विशेष वृद्धावस्था में आ जाने पर रोगी क्षार क्रिया, अग्नि चिकित्सा और शल्यकर्म रहित होता है। कृशकाय रोगी का ब्रहण, स्थूल शरीर वाले रोगी का कृषण और मध्य शरीर वाले रोगी का रक्षण कार्य करना चाहिए। शरीर के ये ही 3 भेद माने गए हैं। चिकित्सा कार्य में ये इस त्रिविध क्षमता का विवेचन भी अपेक्षित होता है। स्थिरता, व्यायाम और संतोष धारण करने की प्रवृत्ति से रोगी के बल को समझना चाहिए। जो मनुष्य विकार रहित, उत्साह संपन्न तथा महा साहसिक होता है वह बलवान माना गया है। जिस प्राणी के खान पान भी प्रकृति के विरुद्ध हैं, यदि वे रोगी के शरीर में आने वाले कल के सुख की
कल्पना को साकार करते हैं तो उसको प्रकृति की साम्यावस्था कहा जाता है। कफजन्य पदार्थों का भक्षण करने से गर्भिणी स्त्री के गर्भ से कफ रोग से युक्त संतान भी उत्पन्न होती है। इसी प्रकार वात जनक तथा पित्रो पित्तो उत्पादक पदार्थों से भी होता है, किंतु हितैषी भोजन करने से समान धातु वाले संतान का जन्म होता है। कृशकाय, रुष, अल्पकेश, चंचल चित्त तथा स्वप्न में बहुत बोलने वाला व्यक्ति वात प्रकृति वाला होता है। असमय में ही जिसका बाल सफेद हो गया हो, गौर वर्ण वाला, श्वेत एवं क्रोध युक्त बुद्धिमान और स्वप्न में भी तेज बोलने वाला मनुष्य चित्त प्रकोपित से समन्वित कहा गया है। स्थिर चित्त, सूक्ष्म स्वर, प्रसन्न, स्निग्ध केश तथा स्वप्न में जल और पत्थर देने देखने वाला पुरुष कफ प्रकृति से संबंधित होता है। मिश्रित लक्षणों के होने पर प्राणी को द्विदोषज तथा त्रिदोषज मानना चाहिए। प्राणी में उक्त दोषों का इतर भाव होने पर जिस दोष के अधिक लक्षण दिखाई देते हैं उसी के अनुसार उसकी प्रकृति का निर्धारण होता है। मंद, तीक्ष्ण और विषम और सम, ये वात पित्त आदि की चार अवस्थाएं हैं। कफ पित्त तथा वायु की अधिकता और समता से जठराग्नि भी भिन्न प्रकार की हो जाती है। शरीर में सदैव जठराग्नि की समता की रक्षा करनी चाहिए। विषम स्थिति आने पर वात निग्रह करना चाहिए। तीक्ष्ण अवस्था होने पर पित्त दोष का प्रतिकार और मंदावस्था में कफ का शोधन आवश्यक माना गया है। सभी रोगों की उत्पत्ति के कारण अजीर्ण और मंदाग्नि दोष हैं। आम, अमल, रस तथा विष्टम्भ, ये चार उसके लक्षण हैं। आम दोष होने पर विसूचिका, हृदय रोग और आलस्य आदि के उपद्रव होते हैं। ऐसा विकार होने पर कफ, कटु फल और लवण मिश्रित जल पान कराकर रोगी को वमन कराना चाहिए। अमल दोष होने पर प्राणी में शुक्र का अभाव, भ्रम, मूर्छा और तृष्णा आदि के दोष जन्म लेते हैं। इस अवस्था में अग्नि पर बिना पकाया हुआ शीतल जल, वायु का सेवन रोगी के लिए अपेक्षित है। रस दोष होने पर शरीर भंग, शिरोजाण्य अथवा भोजन की अनिच्छा आदि से संबंधित उपद्रव होते हैं। इस दोष के होने पर दिन में निद्रा और उपवास का परित्याग करना चाहिए। विष्टम्भ दोष होने पर शूल, गुलम, अरुचि और मलमूत्र जनित उपद्रव होते हैं। इस दोष की वृद्धि होने पर स्वेदन क्रिया तथा लवण मिश्रित जल पान करने का विधान है। आम, अमल और विष्टम्भ के लक्षणों का जन्म क्रमशः कफ, पित्त तथा वायु दोष के कारण होता है। विद्वान व्यक्ति को इन दोषों के होने पर हींग, त्रिकटु, चुट्टी, पिपली और मरीच एवं सेंधा नमक का लेप उदर भाग पर करके उसका निवारण करना चाहिए। दिन में सोने से सभी प्रकार के अजीर्ण रोगों का विनाश होता है। अहितकर अन्नों का प्रयोग करने से शरीर में उनके भी यह रोग समूहों की उत्पत्ति होती है। अतएव अहितकर अन्न का सदैव परित्याग करना चाहिए। केवल उष्ण जल अथवा मधु मासिक भस्म के साथ उष्ण जल का पान करने से रोगी की पाचन क्रिया शुद्ध होती है। बसानकुर, दही और मछली से प्राय दूध का विरोध होता है।
बिलिव, शोणा, शयोनाक, गंभारी, श्रीपर्णी, पाटला, पाठर और अग्निमांद, इन 5 वृक्षों के मूल संग्रह को आयुर्वेद में पच्चमूल कहा जाता है। ये पच्चमूल मंदाग्नि को तीव्र करने वाले कफ और वात के दोष का विनाश करने वाले हैं। शालपर्णी, एकांगी नामक औषधि, प्रशनी प्रशिनवर्णी पर्णी, पेटवन, 2 प्रकार की बृहति, भटकटैया तथा गोशोर, गोखरू, इन पांचों को लघु पंच मूल कहा जाता है। यह औषधि वात पित्त विनाशक तथा औजवर्धक है। इन दोनों पंचमूलों का संग्रह होने पर 10 मूल औषधि का निर्माण होता है। यह औषधि सनिपातादिक ज्वर का विनाश करने में समर्थ होती है। खांसी, श्वास तंद्रा और पार्श्वशूल रोग में यह अधिक लाभकारी होती है। इन सभी औषधियों को तेल और घृत में परिपक्व करके केश रोग का निवारण किया जा सकता है। क्वाथ से चौगुना पानी पात्र में भरकर उसको आग पर पकाना चाहिए। जब वह चतुर्थांश पानी रह जाए तब उस क्वाथ के समान मात्रा में स्नेहिल द्रव्य पदार्थ का पाक तैयार करें। यह स्नेह पाक दूध से भी तैयार किया जाता है, अतः इस क्वाथ में दूध की मात्रा समान होनी चाहिए। कलक बनाने के लिए स्नेह की मात्रा से औषधि की मात्रा चतुर्थांश ही होती है। पाक समान मात्रा में औषधियों को लेकर तैयार होता है। वस्ती पाक और पाय पाक में भी जल की मात्रा और विधि समान ही होती है। अभंग अर्थात शरीर में मालिश करने के लिए तैयार किया गया पाक खर तथा नस्य के लिए मृदु होना अपेक्षित है। अन्यान्य दोषों से सदैव सुरक्षित रखने के लिए चिंतनीय स्थूल कर्मेंद्रियों के बीच प्राणी की जो प्रकृति अपनी बलवत्ता के साथ विद्यमान रहती है, उसी को आरोग्य कहते हैं। अतः प्राणी को आयुष्मान बने रहने के लिए तत्संबंधित आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के द्वारा स्वास्थ्य विपरीत पदार्थों को ग्रहण करता है वह मृत्यु का पात्र बन जाता है। जो चिकित्सक मित्र और गुरु के साथ द्वेष रखने वाला तथा शत्रु स्नेही होता है, जिसके गुल्फ, जानू, ललाट, हनु, ठुड्डी और गढ़स्थल भ्रष्ट तथा स्थानच्युत हो जाते हैं, वह व्यक्ति कुछ ही काल में अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। जिस रोगी मनुष्य की बाईं आंख बैठ गई हो, जीवा का वर्ण श्याम पड़ गया हो, नासिका भाग विकार युक्त हो गया हो, दोनों होष्ठ स्थानच्युत और कृष्ण वर्ण के हो गए हों तथा मुख भी कृष्ण वर्ण का हो गया हो, तो चिकित्सक को चाहिए कि उसका परित्याग कर दे, क्योंकि उसकी मृत्यु सन्निकट ही होती है। अध्याय 168 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। पदार्थों के गुण दोष और औषधि सेवन सेवन में अनुपान का महत्व। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं शरीर के लिए हितकारी और अहितकारी ज्ञान प्रदान करने के निमित्त अनुपान विधि का वर्णन करता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। लाल साठी चावल वात पित्त एवं कफ जन्य त्रिदोषों का विनाशक तथा तृष्णा और मेदा को दूर करने वाला है। महाशाली अत्यंत शक्तिशाली होता है। कलम अर्थात अधिक पानी में होने वाला जड़हनी चावल कफ तथा पित्त के दोष का शमन करता है। सफेद साठी चावल प्राय शीतल, भारी और वात पित्त एवं कफ इन तीनों दोषों को दूर करता है। शामक अर्थात सांवा शरीर
शोषक रुक्ष वात दोषोत्पादक कफ तथा पित्त जनित दोष का निवारण है। उसी प्रकार प्रियंगु निवार और कोदो नामक अन्न भी शरीर के दोषों को दूर करते हैं। यव जो शीतल कफ और पित्तज दोष का अपहारक होता है। गेहूं शक्तिशाली शीतल भारी मधु और वात नाशक होता है। मूंग कफ पित्त तथा रक्त को जीतने वाला कषाय मधुर और लघु होता है। उड़द अत्यंत शक्तिशाली ओज वृद्धि करने वाला पित्त कफ विनाशक तथा भारी होता है। राजमाश अर्थात राजमा शुक्र नाशक पित्त श्लेष्माकारक और वायु रोग का अपहारक है। कुल्थी प्राणी के श्वास हिचकी शुक्राश्मरी हृदयस्थ कफ गुल्म और वात दोषों को दूर करने के दूर करने में समर्थ होती है। मकुष्टक अर्थात मुकनी रक्त पित्त तथा ज्वर को दूर करने वाला मुकनी रक्त और पित्त तथा ज्वर को दूर करने वाला शीतल और ग्रह है। चना पुरुषत्व रक्त कफ और पित्त का अपहरता तथा वात दोष का वर्धक माना जाता है। मसूर मधुर शीतल संग्राही और कफ तथा पित्त का निवारक है। मसूर जैसे ही सभी गुणों की अधिकता कलाय मटर में भी होती है। यह अधिक वायु अधिक वायुवर्धक होता है। अरहर कफ तथा पित्त विनाशक है और शुक्र वर्धक है। अलसी पित्त वृद्धि कारक और सरसों कफ तथा वायु के दोष का निवारक है। तिल क्षार मधुर और स्निग्ध गुण से युक्त होता है। यह बलवर्धक उष्ण और पित्त कारक भी है। अन्य विभिन्न प्रकार के अन्नों की जो प्रजातियां हैं वे बलनाशक रुक्ष और शीतल होती हैं। चित्रक इंगूदी हिंगोटक हिंगोट कमलनाल पिपली मधु सहीजन च्याचरण गजपिपली निर्गुणी तरकारी जयंती काशमर्दक और बिल्व ये कफ पित्त और कृमि नाशक लघु और जठराग्नि को उद्दीप्त करते हैं। वृषांभु पुनर्वा तथा मारकर मकरा वात और कफ दोष का विनाश करते हैं। एरंड तिक्त और रस युक्त एवं काकमाची मकोए त्रिदोष नाशक होता है। चांगेरी कफ और वात पित्त वात विनाशक है। सरसों सभी दोषों से युक्त होता है। सरसों के समान कुसुम्ब बर्रे भी होता है। राजी का काला सरसों वात और पित्त को बढ़ाने वाला है। नाड़िज कफ पित्त विनाशक तथा चूचू पालकी की जाति का एक शाक मधुर और शीतल होता है। कमल पत्र सभी दोषों का हंता और त्रिपुट मटर की एक जाति अत्यंत वातकारक है। वास्तुक अर्थात बथुआ क्षार युक्त अतिशय रुचिकारक और कृमि नाशक होता है। इसमें सभी दोषों को विनिष्ट करने की क्षमता होती है। तांडुल्य चौलाई का शाक विषनाशक होता है। पालक तथा अन्य किसी प्रकार के शाकों में भी यह गुण रहता है। मूलक मूली आम दोष का उत्पादक तथा वात कफ नाशक है। जब यह शाक अग्नि पर पक जाता है तो सभी दोषों को दूर करने में समर्थ तथा हृदय और कंठ को प्रिय होता है। करकोटक ककड़ी बैंगन परवल और करेला कुष्ठ मेह ज्वर श्वास कांस पित्त तथा कफ के नाशक है। कुमड़ा सर्वदोष विनाशक वस्ति शोधक और स्वाद युक्त होता है। कलिंगा तरबूज और आलाबुनी लौकी
पित्त विनाशिनी और वातकारिणी होती है। त्रिपुष, खीरा तथा उर्वारुक, ककड़ी, फुट वात और कफ बढ़ाने वाली तथा पित्त दोष को दूर करने वाली है। वृषामल्य, अमलवेंत और जंभीर नींबू कफ तथा वात दोष निवारक हैं। दाड़िम वात दोष का नाशक तथा स्वादिष्ट होता है। नारंगी के फल में भारीपन का दोष रहता है। केसर और मातृलुंग बिजोरा नींबू कफ वात विनाशक एवं जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं। माश उड़द वात और पित्त का नाशक होता है। इसके सेवन से त्वचा भाग में स्निग्धता आती है और शरीर के अंदर विद्यमान उष्णता तथा वात दोष विनिष्ट हो जाता है। आंवला बलकारी, मधुर, रोचक और अमल रस से युक्त होता है। हरित की हर्रे भोजन को बली भली प्रकार से पचाने वाली पुण्यदायिनी अमृत के समान तथा कफ और वात दोष को दूर करने में समर्थ एवं विरेचक है। बहेड़ा भी उसी प्रकार का होता है। इसमें वात पित्त और कफ अन्य तीनों दोषों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता होती है। तितड़ी, इमली फल वात तथा कफ का विनाशक, अमल रस से युक्त और विरेचक होता है। लकूच अर्थात बड़हल दोषोत्पादक तथा स्वाद युक्त बकुल कफ वात विनाशक, बीजपूरक बिजोरा नींबू गुल्म वात कफ श्वास और कास रोगों का नाशक है। कफित्य केत ग्राह तथा सभी दोषों का हरण करने वाला होता है। पकने पर यह भारी एवं विष को दूर करने वाला होता है। पकने के पूर्व अपने बाल काल्य में यह कफ और पित्त को उत्पन्न करता है। इसके बाद पूर्ण अवस्था में यह पित्त वर्धक है। पका हुआ आम वात दोष को उत्पन्न करने वाला तथा मांस वीर्य जर वर्ण और शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। जामुन वात पित्त और कफ का विनाशक तथा विष्टम्भ दोष का उत्पादक है। तिंदुक कफ वात का नाशक और बेर बेर वात तथा पित्त दोष को दूर करता है। बिलिव विष्टम्भ दोष में वात दोष को बढ़ाने वाला है। प्रियाल चिरोंजी वातज दोष का नाशक है। रजा दन खरनी खिरनी मोच केला कटहल और नारियल स्वाद युक्त स्निग्ध तथा भारी होते हैं। ये सभी वीर्य और मांस के अभिवर्धक कहे जाते हैं। द्राक्षा अंगूर मधुक महुआ खजूर और कुमकुम वात और रक्त दोष को जीतने वाले होते हैं। मागधी पिपली माधुर्य गुण से युक्त होती है। यह पकने पर श्वास तथा पित्त दोष को दूर करने में श्रेष्ठ है। आर्दक अदरक रोचक पुष्टिकारक अग्नि दीपक तथा कफ और वात विनाशक होता है। सौंठ पिपली और काली मिर्च तथा वात दोष को जीतने वाले माने गए हैं। लाल मिर्च शरीर को पौष्टिक तत्व देने में असमर्थ होता है, ऐसा वेदक शास्त्र का मत है। हींग गुलम शूल तथा मलावरोध को दूर करने वाली और वात तथा कफ की विनाशिनी है। यमानी धनिया और यजाग्रत वात तथा कफज दोष को दूर करने के में विशेष रूप से गुणकारी है। सेंधा नमक नेत्र ज्योति वर्धक पुष्टि कारक और वात पित्त तथा कफ इन तीनों दोषों का शमन करने वाला माना गया है। तो वर्चल अर्थात काला नमक वायु अवरोध का विनाशक, उष्ण और हृदय शूल का शामक है। विडंग उष्ण तीक्ष्ण शूल नाशक तथा वात दोष का अपहारक है।
रोमक, लवण, वातवर्धक, स्वादिष्ट, रोचक, गलाने वाला और भारी होता है। इसके द्वारा हृदय रोग, पांडु और गले का दोष दूर हो जाता है। यवसार अग्नि दीपक है, सर्जरी क्षार, रेह पाचक, अग्नि दीपक तीक्ष्ण और विदारक होता है। वर्षा का जल तीनों दोषों का नाशक, लघु, स्वादिष्ट, विषापहारक है। नदी का जल वातवर्धक, रुक्ष, सरस, मधुर और लघु होता है। वापी का जल वात कफ विनाशक तथा पोखर का जल वात वर्धक होता है। झरने का जल रुचिकर, अग्नि दीपक, रुक्ष, कफ नाशक और लघु होता है। कुएं का जल अग्नि दीपक, वित्तवर्धक, पित्तवर्धक तथा उत्भिज, पाताल तोड़ कुआं का जल पित्त विनाशक है। यह जल दिन में सूर्य किरण और रात्रि में चंद्र किरण से संपृक्त होकर सभी दोषों से विमुक्त हो जाता है। इसकी तुलना तो आकाश से गिरने वाले जल से ही की जा सकती है। गर्म जल ज्वर, श्वास, मेदा दोष तथा वात और कफ विनाशक है। जल को गर्म करके ठंडा करने के पश्चात वह प्राणी के वात, पित्त और तथा कफ, इन तीनों दोषों का विनाश करता है। किंतु बासी हो जाने पर वही जल दोष युक्त हो जाता है। गोघृत, गोदुग्ध वात और पित्त का विनाशक, स्निग्ध और गुरुपा की रसायन है। भैंस का दूध गोदुग्ध की अपेक्षा अत्यधिक भारी, स्निग्ध और मंदाग्नि दोष का उत्पादक है। बकरी का दुग्ध रक्तातिसार, कांस, श्वास तथा कफ का उपहारक अपहारक है। स्त्रियों का दूध नेत्रों की ज्योति को तीव्र करने वाला, जीवन स्वरूप और रक्त पित्त विनाशक है। दही परम गुणकारी होता है। यह वात दोष को दूर करने वाला, पौष्टिक तथा पित्त एवं कफ का वर्धक है। मठा तीनों दोषों का नाशक और उसकी मही, छाछ, रक्तादिक स्तोत्रों का शोधक होता है। नया निकाला गया नवनीत मक्खन गृहिणी, बवासीर और उद्धृत रोगजन्य पीड़ा का अप अपहारक है। दूध से किल्लाट, दुग्ध विकार विशेष आदि विकार भारी तथा कुष्ठ रोग के कारण है। प्राचीन विद्वान तर्क को गृहिणी, शोथ, बवासीर, पांडु रोग, अतिसार और गुलम रोग का विनाशक तथा वात, पित्त एवं कफ जन्य त्रिदोष का उत्तम शामक मानते हैं। घृत पौष्टिक, मधुर और वात, पित्त तथा कफ का अपहारक होता है। गोघृत वृद्धि वर्धक और नेत्र ज्योति प्रदायक है। अग्नि पर तप्त करने के बाद तो यह तीनों दोषों को दूर करने में पूर्ण समर्थ हो जाता है। संस्कृत घृत से अपसामर रोग में होने वाले उन्माद तथा मूर्छा जनित दोष दूर हो जाते हैं। बकरी और भेड़ आदि से प्राप्त होने वाला घृत भी गोदुग्ध से तैयार होने वाले घृत के समान ही गुणकारी होता है। ये घृत कफ तथा वात विनाशक और मूत्र दोष के अपरता तथा सभी प्रकार के कृमि और विष जनित दोषों के निवारक हैं। तिल का तेल बलशाली, केश के में लगाने लायक, वात और कफ का विनाशक, पांडुत्व, उदर रोग, कुष्ठ, अर्श, शोथ, गुल्म तथा प्रमेह रोग का नाशक होता है। सरसों का तेल कृमि और पांडु रोग को दूर करने वाला तथा कफ, मेदा और वात दोष का भी नाशक है। अलसी का तेल नेत्र शक्ति को हानि पहुंचाने वाला और वात और पित्त का विनाशक है। बहेड़ा का तेल कफ पित्त को दूर करने वाला, केशवर्धक, तत्वक त्वक और कर्ण दोष का निवारक होता है। इसे त्रिदोष का शमन करने वाला, मधुर और वातवर्धक कहा जाता है। इसके प्रयोग में हिचकी, श्वास, कृमि, छर्दी, मेह, तृष्णा
और विष दोष भी दूर हो जाते हैं। इच्छू रस इक्षुरस रक्त और पित्त दोष नाशक, बलप्रद, पौष्टिक तथा कफवर्धक होता है। इस रस का दूध मिश्रित हुआ यह शिखरन पित्तवर्धक, उसकी मदिरा तीव्र उत्तेजक तथा शर्करा मछली के अंडे के समान श्वेत और हल्दी हल्की होती है। इसकी खांड पौष्टिक, स्निग्ध, स्वादिष्ट तथा रक्त, पित्त और वात दोष पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होती है। गुणवात पित्तहर्ता, रुष और कफवर्धक होता है। यह पित्त विनाशक तो है ही, जो गुड़ पुराना हो गया हो वह अधिक प्रशस्त और पथ्य है। इसके सेवन से रक्त की शुद्धि हो जाती है। गुड़ और शर्करा दोनों रक्त और पित्त दोष के अपरता पौष्टिक तथा स्नेह युक्त होते हैं। इसकी मदिरा सब प्रकार से पित्त दोष को उत्पन्न करने वाली तथा अपनी अम्लता के कारण कफ और वात दोष को दूर करने वाली है। सोवीर प्रांत में प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की मदिराएं रक्त पित्त कारक तथा तीक्ष्ण गुण वाली होती हैं। मांड और भुना हुआ चावल पथ्य है। यह अग्नि दीपक और पाचक होता है। तर्क के साथ दाणिम, त्रिकटु, गुड़, मधु तथा पिपली के मिश्रण से तैयार किया गया पेय पदार्थ वात दोष विनाशक, लघु और वस्ती भाग का शोधक है। किंतु मनुष्य को इस सुंदर पेय का परित्याग कर देना चाहिए, जो कांस, श्वास और नाड़ी रोग को बल प्रदान करने वाला है। पयास अर्थात खीर कफोत्पादक तथा बलवर्धक होता है। खिचड़ी वात नाशक है। सुधोत सुधोत अर्थात दाल का सूप स्निग्ध, उष्ण, लघु और रुचिकर होता है। कंद मूल और फल से तैयार किया गया सूप भारी और पाचक माना गया है। कुछ उष्ण सेवन करने से वह सूप हल्का हो हल्का हो जाता है और यथाशीघ्र पच जाता है। शाक को उबाल कर उसे निचोड़ना चाहिए। तदंतर उसको घृत या तेल से संकारित करके प्रयोग करना हितकारी होता है। दाड़िम तथा आंवले से तैयार किया गया सूप हृदय को प्रिय, अग्निवर्धक और वात पित्त विनाशक होता है। मूली से बनाए गए सूप के द्वारा श्वास, कांस, प्रतिशाय तथा कफज दोष दूर हो जाते हैं। यव, कोल और कुल्थी का रस सुस्वादु तथा वात विनाशक होता है। मूंग तथा आंवले से तैयार हुआ सूप ग्राह है। यह कफ और पित्त का विनाश करने वाला है। गुड़ मिश्रित दही वात नाशक होता है। सभी प्रकार के सत्तु रुष और वातवर्धक होते हैं। पूड़ी पौष्टिक और पाचन में भारी होती है। मांस युक्त भोजन ब्रहण ब्रहण और भक्ष्य पिष्टक, चावल एवं दाल आदि को पीस कर बनाया पीठा भारी माना जाता है। तेल में तल कर तैयार किए गए पौष्टिक दृष्टि नाशक हैं। अत्यंत उष्ण मंडक पथ्य है। शीतल होने पर इसे भारी माना जाता है। उक्त द्रव्य पदार्थों के गुण व गुण का विवेचन करके ही मनुष्य को अनुपान की व्यवस्था करनी चाहिए। अनुपान के साथ औषध का सेवन करने से श्रम और तृष्णा का नाश स्वतः ही हो जाता है। यथोचित अन्नपान आदि करने से प्राणी में कोई रोग नहीं होता, वह सभी रोगों से विमुक्त हो जाता है। विष उष्णता रहित तथा मोर के कंठ के समान नीले वर्ण का होता है। वह प्राणी के नैसर्गिक वर्ण को परिवर्तित कर देता है। उसका गंध, स्पर्श और रस तीव्र होता है। यह खाने वाले व्यक्ति के मन को व्यथित कर देता है। इसे सूंघने पर नेत्र रोग उत्पन्न हो जाता है। श्रेष्ठ वेदों के द्वारा भी इसका शमन अत्यंत कठिन है। कंपन तथा जमाई आदि इसके लक्षण है। अध्याय 169 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती।
ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।